यहाँ पे गाइस नायुन बोलती है वो है उन सुनो जरा एनोमरस व्यूअर जो 62 था उसने डोनेशन की है और मैसेज भी किया है। वो लोग ने तुम्हें 3 मिलियन वॉन दिए है और बोलती है फाइनली मैं तुम्हें अब वो स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। एक वोन जैसे ये देखता है और बोलता है क्या स्पेशल मिशन, और यहाँ पे फिर से बहुत सारे पैसे दिखाए जाते हैं और बेकवुन नायुन को बोलता है तुम जल्दी से ये पॉडकास्ट खत्म करो। सेंचुअल बोलता है मिस नायुन क्या कुछ गलत हुआ है, और ये बोलते हैं नो नो सॉरी। सेंचुअल ये डोनेशन विंडो को देख नहीं सकता है ना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो अब पहले स्ट्रीम के ऊपर फोकस करते हैं। और एकदम से चिल्लाती है, बोलते हैं आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हॉट रिस्पांस पाया है तो क्यों ना हमें इसे पीवीपी कंटेंट में बदल देना चाहिए। और ये बात सुन के ये एकदम से शॉक हो जाता है, बोलता है यस, और बोलती है लास्ट टाइम पीवीपी ड्यूल मोड में हेक्सिकल गाय ने इनक्रेडिबल विंस ट्रैक रिकॉर्ड बनाया था। और सेंचुअल बोलता है हाँ सही बोला तुमने। फिर से हमें वो चार दिखाए जाते हैं खाने की, डोमिनेशन, एक्सकॉट और एनहाइलेशन और कॉन्क्वेस्ट। और ये एकदम चबी लग रही होती है, बोलते हैं चूज करो इन चारों मोड में से एक और बैटल करो। 5v5 टीम्स होगी, बेस्ट 2 आउट ऑफ 3। तो स्टार्ट करते हैं ऐसा बोलती है। अब हमें नेक्स्ट सीन अटैक टीम का दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस मिशन में आए होते हैं, हमारा बेक फुयुन भी। सेंचुअल बोलता है पहले इस गेम को स्कॉट मोड में डालो, और हमें उनका गोल भी दिखाया जाता है कैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। नायुन बोलती है ये 5v5 टीम होगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि हेक्सिकल गाय कैसे दिखाएगा हमें उसका मैच। यहाँ पे राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है। बेक वुन डायरेक्ट आगे बढ़ता है ये गाड़ी के पीछे। हेक्सिकल गाय एकदम से रुक जाता है वहाँ पे और बोलता है हो देखो वो तो पीछे रुक चुका है। बेक वुन एक नज़र देखता है, यही पल डायरेक्ट एक जंप मार के पहले तो वो बालकनी में जाता है घर की, फिर वहाँ से एक खतरनाक सा जंप मारता है डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग गैंगस्टर लोग खड़े होते हैं, और एक छोटी सी नाइफ निकालता है अपनी और डायरेक्ट दे मारता है शोल्डर पे। ये देख के ये एकदम चिल्लाने लगता है, बोलता है ये बैक डोर वाले। लेकिन इसको क्या पता उसकी मुंडी डायरेक्ट अगले ही पल बेकसुन काट देता है। तो आते ही यहाँ पे इसने 2 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। कोई तो बोलता है कि ये टीम हमारी क्या कर रही है यहाँ पे, और बेकवेन बोलता है मैं यहाँ पे रोक के रखता, तुम जाके पेल लोड के वहाँ आगे बढ़ो। और लोग बोलते हैं ओके, और अपना बेकवेन अपनी एक तलवार निकालता है। मैं दिखाया नहीं जाता कि कैसे कितनों को मारा, डायरेक्ट दिखाया जाता है कि इसने पोटैटो हेवन को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे एलिमिनेट करते जाते हैं, और इनके ऐसे पैनल में भी लिखा आता है कि ये तो बोलता है क्या इसने इतने सारे लोगों को कैसे मार दिया। यहाँ पे एक बंदा एकदम शॉक होता है, बोलता है क्या खत्म हो गया, राउंड 1 खत्म भी हो गया। और यहाँ पे नायुन का सीन दिखाया जाता है। नायुन बोलती है मैंने एक्सपेक्ट किया था हेक्सिकल गाय इनको थोड़ा देर तो रोक के रखेगा, लेकिन ये तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया, ये तो ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटिंग था। और सैंग चियोल बोलता है ऐसा लग रहा है कि आज सबसे फास्ट खेल रहा है पिछली मैच से। अगले ही पल ये डायरेक्ट एक के छाती पे दे मारता है और आगे बढ़ जाता है, और दिखाया जाता है जहाँ जहाँ पे बेकविन ने मारा था वहाँ पे जमीन टूट चुकी होती है। हमें लिखा आता है डोमिनेशन, और वहाँ पे बहुत सारे धमाके हुए होते हैं, बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं। अगले ही पल एक बंदा बिल्डिंग के ऊपर से फायर बॉल फेंकता है, बोलता है वो हरामखोर कौन है उसे ब्लॉक करो जल्दी से। और अगले ही पल बेकविन डायरेक्ट वो ऊपर आता है जंप मारते हुए। अगले ही पल देखते हैं तो क्या वो दोनों के स्लैश मार के हरा चुका होता है। और हमें सेकंड जो खाना था वो कॉन्क्वेस्ट वो लिखा हुआ दिखाया जाता है, वहाँ पे फ्लैग होता है, और बेकवन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लेटा चुका होता है और उसके हाथ में फ्लैग होता है ब्लू कलर का। और फिर से अनोफनस व्यूअर 62 ने डोनेट किए होते 3 मिलियन व्यूज, और ये प्राइवेट डोनेशन होती है। बोल उसमें लिखा था ग्रेट वर्क, आज का पॉडकास्ट सबसे स्पेशल था, मैं तुम्हें एक स्पेशल मिशन देता हूँ। एक न्यू सिस्टम रिवर्स प्लेनेट में अनलॉक हुआ है, और जैसे ही नायुन देखती है उसके पीछे एकदम चबी सा डॉल आता है और उसके हाथ में पैसे ही पैसे होते हैं। एकदम खुश हो जाती है, बोलती क्या अनदर 3 मिलियन वॉन। सिस्टम पैनल में फिर से लिखा आता है कि बेकविन अगेन अगेन अनोमरस व्यूअर ने फिर से पैसे भेजे और मैसेज भी। बेकविन भी ये सब देखता है, बोलती है क्या हमें साथ में डिनर करना चाहिए, और तुम्हें एक नया इक्विपमेंट भी मिला है। और वो बोलता है तुम लोग जाओ, तुम मुझे बस वो स्क्रीनशॉट भेजो। और वो फिर से सब स्क्रीनशॉट दिखता है, और उसमें फिर से लिखा आता है कि जैसे तुम खेल रहे हो मुझे पास कोई चॉइस नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए पीवीई और पीवीपी को। और बेकविन ऐसा आसमान की तरफ देखता है और लंबी सी सांस लेता है, और कुछ तो बोलता है फॉर हाउ, मुझे कुछ टाइम के लिए तो वो जो करना चाहते हैं वो करना होगा।
और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हैक टूरिज्म स्ट्रीम चालू होती है, बहुत सारे लोग आए होते हैं और ये डायमेंशनल मैनेजमेंट बीरू कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग करते हैं बीरू मैनेजमेंट वाले। और यहाँ पे ली यूजिन से मैसेज आया होता है बेकवेन को फोन में कि रॉकी मेरे को थोड़ा इंजरी हुई है तो मैं तुम्हारे सुपीरियर नहीं रहूँगी कुछ टाइम के लिए, तो मैंने मेरी जगह पे किसी और को ढूंढा है यहाँ पे। वो बुलाती है यहाँ ग्राउंड में आओ और मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और यहाँ पे नायन बोलती है एक सब्सटीट्यूट। मैं शॉक में हूँ कि कौन होगी वो। और सिंगचौल बोलता है कंसिडरिंग हैक्सिकल गाय स्टेटस ज़रूर एक फेमस एजेंट को भेजेंगे, है ना। और हमें दूर से वो यूजिन का हाथ दिखाया जाता है। वो हाय बोलती है रॉकी यहाँ पे मैं हूँ। उसका हाथ में सच्ची में बहुत गहरा घाव लगा होता है। बेकवेन बोलता है क्या तुम ठीक हो? ये बोलते मैं अभी तो अच्छा बेटर फील कर रही हूँ, थैंक्स। स्टिल तुम्हें कोई तो सुपीरियर लगेगा तुमको सुपरवाइज करने के लिए। और वो बोलती है ओ वो आ रही है यहाँ पे देखो। हमें आगे आने का स्टेप दिखाया जाता है। वो बोलते हैं हेलो मेरा नाम किम हान्ना है। और ये बैडी को तो एकदम खतरनाक लग रही है ये भी। और सब लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं वो वाह किम हान्ना। किम कोई तो बोलता है दरिंदा कहीं का। यूजिन एंड किम हान्ना बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिखते हैं, बहुत मैं तो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। और बेकवेन बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम बेकवेन है। और ये बोलते हैं किम हान्ना। इसका एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये यहाँ की नंबर 2 की बंदी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बीरो में। और यहाँ पे पास्ट में इसने मतलब फाइट कर रखी होती है हान्ना से। वो बोलता है ये प्रीटी तो दिखती है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये तीनों का चबी फेस दिखाया जाता है फिर से। बोलती है अब तुम लोग मिल लिए हो तो मैं चलती हूँ। सच तो ये है कि मैं यहाँ चोरी छुप के आई थी। हान्ना बोलते क्या तुमने तो कहा था कि तुम्हें बाहर जाने की परमिशन मिली है। और ये बोलती है ओप्स ऐसा बोल के ये यहाँ से भाग जाती है। और बोलती है रॉकी का ध्यान रखना। और ये चिल्लाते हुए बोलते हैं यूजिन वहीं पे रुक जाओ हरामखोर कुत्तिया कहीं की। ये चिल्लाती रह जाती है लेकिन वो भाग जाती है। और ये थोड़ी सी शर्मा रही होती है बेकवेन के सामने। बोलती है मैंने सुना है तुम तलवार का यूज करते हो, क्या तुम लॉन्ग स्वॉर्ड और डेगर दोनों में से कोई एक ही यूज करते हो मेनली? ये बोलता है मैं दोनों का यूज करता हूँ। और ये थोड़ा सा सोचती है, बोलती है दोनों, मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारी स्किल लेवल को देखने लिए। और बोलते कैसा रहेगा हम एक छोटा सा स्पारिंग मैच करें लाइटली। और यहाँ पे सेंचुअल एकदम घबरा जाता है ये देख के, एकदम पसीना छूटने लगते हैं। नायन बोलते क्या हुआ तुम्हारे साथ कोई गलत बात है क्या? ये बोलता है ये डेवलपमेंट थोड़ा सा ऑड लग रहा है। स्पारिंग मैच किम हान्ना के साथ ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है लेकिन ये तो सच में हो रहा है। और ये इसको पता नहीं कुछ तो हुआ होता है। बोलता है सब लोग सारे प्लेयर यहाँ पे स्वॉर्ड का यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे हमें बेकवेन को दिखाया जाता है। बेकवेन अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार होता है। ये दोनों के हाथ में लकड़े की स्वॉर्ड होती है, कटाना बोल सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन दोनों को आमने सामने। तो बोलती है चलो स्पार करते हैं सिर्फ अपनी स्वॉर्ड के साथ बिना किसी एबिलिटी यूज़ के। तो बेकविन बोलता है क्या? तो मेरी एबिलिटी है फिजिकल एनहेंसमेंट और ये हमेशा एक्टिव मोड में रहती है और अभी भी मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। और ये बोलते हैं ठीक है और मैं भी मेरी एबिलिटी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं बैटल को। और ऐसे बोल के बेकविन डायरेक्ट एक अटैक करता है जिससे इसका स्वॉर्ड हाथ से छूटने वाला होता है। इसका अटैक एकदम नज़दीक से देखती है और इसने एकदम से स्वॉर्ड आगे ला के बेकविन का अटैक को डॉच कर लिया और थोड़ा सा पीछे खिसकती है और एक ही अटैक के साथ बेकविन को उड़ा देती है। सेंचुअल बोलता है किम हान्ना सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो होना ही था क्योंकि वो एक स्टॉर्म गॉड का दर्जा दिया गया है, वो स्टॉर्म गॉड का बिल्ड है। हान्ना आगे आती है और अगले ही पल अटैक करने वाली होती है। इतने में ही सेंचुअल बोलता है तुमने सिर्फ हाफ सच बोला है और हाफ रॉन्ग। स्टॉर्म गॉड बिल्ड पहले बना था, बाद में किम हान्ना आई है। लेकिन हैक्सिकल गाय भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक कर रही होती है, कोई उन बहुत सारे अटैक से बच रहा होता है। और हान्ना देखती है इसके आंखों की तरफ, बोलती है क्या? यहाँ पे ये एक अटैक करती है, बोलती है मैं यहाँ पे मेरे ऑल आउट की तरफ आगे बढ़ सकती हूँ, है ना। सब बोल के कुछ तो स्वॉर्ड अटैक करते हैं जिसमें से 3 सर्कल बने होते हैं ग्रीन कलर के ऑरा के साथ। वो एकदम बेकविन के आग के सामने आ जाता है और एकदम से डायरेक्ट एक ऑरा ब्लास्ट दिखाया जाता है हमें। और बोलती है अटैक करने के बाद एज एक्सपेक्टेड आई नो तुम डॉज कर लोगे। और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे पीछे एकदम सब चितड़े उड़ चुके होते हैं, वो नेट के वो दीवार के सब टूट चुका होता है। और कमेंट सेक्शन में तो कमेंट की बारिश हो जाती है और किम हान्ना बोलती है तुम मच बेटर हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक विन बोलता है अगर ये हमारी रियल फाइट होती तो मेरी विन रेट अंडर 20% होती। और किम हान्ना बोलती तुम्हें किसने सिखाया ये स्वॉर्डमैनशिप? बेकविन बोलता है मैं खुद से सिखाऊं, सेल्फ टॉटेड हूँ। और ये बोलते हैं सेल्फ टॉट, वो भी इस लेवल का। और इसे कोने में लेके जाती है, बोलती है फॉलो करो मुझे, मेरे को यहाँ पे कुछ तो है जो तुम्हें दिखाना है।
और इसके पैनल में भी लिखा आता है कि यहाँ पे किम हाना के साथ ये तुम्हारा स्पार मैच कंप्लीट हुआ, लेवल अप लेवल अप लेवल अप। और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे हथियार रखे होते हैं और किम हाना बोलती है ये हमारा डायमेंशनल हारमोनी है। इनके साथ एक मोटा सा लड़का भी होता है, का नाम किम हनवो होता है, ये सपोर्ट असिस्टेंट टीम लीडर होता है। और किम हाना बोलती है यस तुम यहाँ पे बहुत सारे वेपन देख सकते हो, तुम्हारे पास वेपन भी नहीं है ना अच्छा सा। तो ये बोलता है ट्रू, तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो तुम्हारे लिए एक वेपन। और बोलते जाओ तुम्हारे पास टाइम है, अपना एक वेपन चूज करो। एक वन देखता है एक यहाँ पे लंबी सी स्वॉर्ड होती है, इसके सामने एक बड़ी सी स्पीयर जैसा होता है और उसका नाम वैम्पायर स्पीयर ड्रैगोज होता है। वो बोलता है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, डिसेंट वन। और इसके हमें कुछ इफेक्ट्स भी दिखाया जाते हैं। पहला इफेक्ट्स की ये स्पीयर ब्लेड की शार्पनेस इंक्रीज होती रहेगी जैसा तुम्हें चाहिए वैसा। और सेकंड इफेक्ट रहता है ये लोगों का ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है हमारी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। और तीसरा इफेक्ट रहता है ग्रैंड कंट्रोल, तुम किसी भी खून पे ग्रैंड कंट्रोल पा सकते हो। और ये सब सिर्फ PvE के कंटेंट में ही इफेक्ट मिलेगा। बेकविन के पीछे कुछ तो होता है, वो बोलता है क्या, वहाँ पे वो एक स्वाट को देखता है, क्या ये एक सॉल ईटर है और यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे भी ऐसे 3-4 एबिलिटी होती है ये स्वॉर्ड की भी। और वो जाता है सीधा वो सॉल ईटर स्वॉर्ड को पकड़ता है और बोलता है वाई ऐसी चीज यहाँ पे ब्लैक मार्केट में रहती है और यहाँ पे क्या कर रही है ये, क्या ये ओरिजिनली बीरू का है या यहाँ पे किसी ने स्मगल करके लाया है। मैं कभी नहीं सोच पाऊंगा कि मुझे मेरी दूसरी दुनिया में भी मेरे प्यारे वेपन से मिल पाऊंगा। और उसके पास का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे भी उसके हाथ में ऐसी बड़ी सी स्वॉर्ड होती है। हाना बोलते हैं तुम्हें उस स्वॉर्ड के साथ जाना है, बोलता है हाँ ये वाली, ये 2-हैंडेड स्वॉर्ड है, इंटरेस्टिंग। ठीक है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ओनरशिप ट्रांसफर करने का। ये बोलते कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। और हमें एक डोनेशन दिखाया जाता है जहाँ पे चॉकलेट जेंगा नाम का कोई तो होता है, वो 1000 वॉन देता है, बोलता है इफ़ इसे अनलॉक कर लिया जाए सारे सील तो गेम का एंड होगा। और सेंचुअल भी बोलता है SQ में हम जब गए थे वहाँ पे भी इसको नेकलेस मिला था, ऐसा मिड स्टोरी में तो ऐसा वो मिलना नहीं चाहिए था। और यहाँ पे ये डायरेक्ट अपने पोर्टल में डाल देता है ये स्वॉर्ड को। और किम हाना बोलती है तुम्हारा ओनरशिप ट्रांसफर डन हो चुका है, और बोलता है थैंक यू। और ये आगे बोलती है नाउ अभी तुम्हारे पास एक नया वेपन है, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। क्या हमें आगे जाके सब्जेक्टिनेशन करना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ये वेपन के साथ। तो हमें नेक्स्ट सीन एक पहाड़ का दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों डायरेक्ट एंटर करते हैं और ये बोला जाता है ये पावर माउंटेन की पीक है, एक अच्छा वार्म अप होगा। और इसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अन्ना को भी यहाँ पे लाया गया होगा शायद। और ये बोलती है दिस एरिया, इसको वुल्फ बेस बोला जाता है। इस टाइप हॉस्टेल्स एंटिटीज यहाँ पे होती है, एक वुल्फ के 3 मुंह होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही क्रेजी लग रहा है। और ऐसे टाइप का पोकेमोन अगर मुझे पोकेमोन की गेम में मिल जाए तो समझो मैं तो पोकेमोन का किंग हूँ। और वो बोलती है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेरिटोरियल इंसेक्ट्स है यहाँ पे, तो वो किसी भी पल यहाँ पे आते ही होंगे। मैं यहाँ पे आऊंगी जब तुम थोड़े ट्रबल में रहोगे, अभी मैं बस वॉच करूंगी तुम क्या कर पाते हो। बेकविन उसको बाहर निकालता है अपने स्वॉर्ड को और बोलता है समझ गया। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेकविन के सामने बहुत सारे ऐसे वुल्फ होते हैं, बोलते हैं ये लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 वुल्फ ने अटैक कर दिया होता है। और यहाँ पे जैसे ही वो अटैक किया होता है उसकी पैनल में पॉपअप होता है मैसेज कि सॉल ईटर्स शार्पनेस इंक्रीज हो चुकी है। और ये सब देख के तो हमारा सेंचुअल रोने लगता है और ये बोलती क्या, ये तो एकदम एक पर की तरह ऐसा स्वॉर्डमैनशिप दिखा रहा है अपनी। और इसको फिर से एक सुपर चैट मिलती है 50,000 वॉन की इनक्रेडिबल कंट्रोल करके। बेकविन बोलता है एज एक्सपेक्टेड ये कम्प्लीटली डिफरेंट फील कर रहा है किसी भी अदर वेपन से। और ये देखती है और इसने अभी जो किया वो क्रिसेंट मून स्लैश अटैक था। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को गिरा दिया होता है बेकविन ने और उसके सामने एक अलग मॉन्स्टर आया होता है, लेकिन ये देख के इसके एकदम छक्के छूट चुके होते हैं कि ये एक अलग ही लेवल का होता है। इसके सर पे कुछ सींग विंग लगे होते हैं, लाइट लेवल का मॉन्स्टर होता है ऐसा ये बोलती है नायोन। और ये मॉन्स्टर बहुत ही क्रेजी लग रहा है ऐसे। तो बेकविन अपना स्वॉर्ड को ऐसा पकड़ता है और अगले ही पल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, ये बैठा होता है, बोलता है इतने सारे मूव्स कहाँ से लर्न किया है ऐसे। उसने कोई फॉर्मल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो नहीं ली होगी, क्या ये सारा कोलेजम से आ रहा है। और ऐसा बोल ही रही होती इतने में तो क्या बेकविन ने इसके डायरेक्ट अटैक कर दिया होता है, खून ही खून आ रहा होता है। और किसी कोलेजम लवर नाम के इंसान ने
1000 वॉन डोनेट किए होते हैं। और वो बोलता है क्या कोलिजम ट्रेनिंग मेथड सच में होती है, मैंने तो कभी देखा नहीं है ये। और बेकविन एक जंप करता है और अगले ही पल वहाँ पे ये दूसरे को भी मारने वाला होता है, डायरेक्ट उसके अंदर अपनी ये स्वॉर्ड को धसा देता है। और ये देख के बोलती है डैम, ये सिर्फ गुड नहीं है, ये तो एक इंसेन है। और यहाँ पे बोलते 100 लीटर शार्पनेस फिर से बढ़ चुकी है। और यहाँ पे 3 बार इसकी शार्पनेस बढ़ी होती है 100 लीटर स्वॉर्ड की। और ये थोड़ा सा पीछे दिखता है, कुछ तो अप्रोच होने वाला है लगता है। ये एकदम से डिफेंसिव स्टैंस में चला गया। और हमें यहाँ पे एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर दिखाया जाता है और इसका नाम सिल्वर वुल्फ होता है। बेकविन इससे बच रहा होता है, बोलता है अचानक से यहाँ पे बॉस लेवल मॉन्स्टर अपीरियर हो चुका है और बेकविन की हालत खराब हो रही होती है इसको हराते हुए। बेकविन इसका मुंह पकड़ता है, एकदम से फाड़ने की कोशिश करता है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये एकदम एक क्रेजी पैनल लग रहा है। बेकविन थोड़ा सा पीछे आता है और अगले ही पल अपने स्वॉर्ड को एकदम टाइटली पकड़ता है, बोलता है ये डेफिनेटली वे स्ट्रॉन्गर है एक अलाइट लेवल वुल्फ से, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल के इसके डायरेक्ट एक अटैक दे मारता है। और सच में मुझे तो ये थोड़ा सा खतरनाक लगा था, क्रेजी लगा था ये मॉन्स्टर। लेकिन बेकविन इसको भी बड़े आसानी से हरा चुका होता है। इसके स्वॉर्ड में पूरा खून खून लगा होता है और फिर से ये स्वॉर्ड में इसकी शार्पनेस इंक्रीज हो चुकी होती है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीछे से वो हान्ना बोलती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बीरू का मोस्ट प्रोमिनेंट रॉकी। ऑनेस्टली मैं तो ना आने ही वाली थी वो बॉस लेवल के टाइम पे मारने के लिए, लेकिन तुम तो सच में उसको हरा दिए। और इसके पसीने छूट चुके होते ना उनके, बोलते ये तो एटलीस्ट बी रैंक का होगा। और सिंचोर बोलता है दिस स्केलिंग सच में ज़्यादा वियर्ड है। और हान्ना कुछ उंगली दिखाते हुए बोल ही रही होती है, इतने में तो ये लोग बोलते हैं मे बी ये मिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसके लिए, लेकिन प्लेयर के एक्शन के ऊपर ये मिशन चेंज होते रहते हैं। और ये बोलता है सीनियर दिस इज, और ये बोलते हैं या तुमने सारा क्लियर कर लिया एकदम एब नॉर्मल तरीके से। वो बोलते हैं फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, हमें यहाँ पे कुछ तो जो कारण है यहाँ पे इन लोगों का वो निकालना होगा। ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ये सीन कट होता है। और ये बोलते हैं क्या यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक अंडा होता है इनके सामने। और जैसे ही ये देखते हैं अंडा फूटने लगता है और एकदम से चमकने लगता है। बोलते बी केयरफुल, हमें नहीं पता उसके अंदर से क्या आने वाला है। और अगले ही पल देखते एकदम क्यूट सा छोटा सा वुल्फ होता है, एकदम उनके आगे पीछे घूमने लगता है। और ये दोनों एकदम चबी लग रहे होते हैं इस टाइम पे तो। और ये बोलती है ये सच में एब नॉर्मल है, एन इंटरडायमेंशनल क्रिएचर, ये एक ह्यूमन को कैसे होस्टल कर सकता है। ह्यूमन बोलता है क्या हमें इसे मारना चाहिए। ये बोलती है स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से तो हमें सबको मारना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये सब बोलते हुए शर्मा रही होती है। ये तो सच में पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है। ये एक स्पेशल केस है तो इसको हमें लैब में ले जाना चाहिए और एक रिपोर्ट करना चाहिए फाइल को। बेकविन बोलता है मैं समझ गया और इसको पकड़ लेता है और अपने शैडो स्टोरेज में अपनी स्वॉर्ड रखता है। बोलता है ठीक है फाइनली यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और अगले ही सेकंड वो लोग हेडक्वार्टर्स में पहुँच जाते हैं। यह हमारे लिए पहली बार हुआ है। और इसको ऐसा स्ट्रेचर पे लेटाया होता है और बोलता है हमारी रिसर्च ये दिखा रही है कि ये क्रिएचर एक डायमेंशनल फॉर्म नहीं है। और बोलता है किसी ने इसको समन किया है ऐसा लगता है। ये बोलती क्या कि हमारे किसी के पास ऐसी समनिंग टाइप पावर भी होती है। और प्रोफेसर बोलता है मुझे लगता है ये खुद से ओरिजिनेटेड है रिवर्स वर्ल्ड में, तो इसका मतलब बीरू अब इसे प्रोटेक्ट करेंगे। और बोलता है दैट्स राइट। और बेकविन को जाके चिपक जाता है। और प्रोफेसर बोलता है ऐसा लगता है इसका बॉन्ड पहले से ही किसी के साथ बॉन्ड है। रेगुलेशन के हिसाब से हमें उन क्रिएचर्स को नहीं ले सकते जिसकी बेंडिंग पूरी हो चुकी हो। और ये बोलती है बॉन्ड। और बेकविन के पैनल में लिखा आता है लाइटनिंग वुल्फ को रजिस्टर किया गया है एज अ पेट। और बेकविन बोलते हैं क्या एज अ पेट। और अचानक से यहाँ पे रेड पैनल दिखाया जाता है, इसमें इमरजेंसी मैसेज आया होता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ पे 5 मिनट के लिए अपडेट होने वाला है, सर्विस मेंटेनेंस अपडेट, जल्दी से सेफ एरिया में लॉग आउट करो। यहाँ पे बोलती क्या चल रहा है यहाँ पे अचानक से। और ये दोनों का सीन दिखाया जाता है। नायन बोलती है क्या इमरजेंसी इसके लिए आई क्योंकि हेक्सिकल गाय को एक पेट मिला है। और ये लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे रुकना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होगा। और यहाँ पे ये स्ट्रीम को खत्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय। सब बोल के ये लोग पॉडकास्ट को खत्म कर चुके होते हैं। और यहाँ पे गेम डेवलपर थे प्लेनेट अर्थ यूएस हेडक्वार्टर्स, उनका रूम होता है ये कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ पे ये 3 लोग बैठे होते हैं। इसमें से एक तो अपने सर पे हाथ लगा लेती है, बोलती है हेक्सिकल गाय
वो सच में क्या है जिसको कभी डिस्कवर नहीं किया गया फुल्ली। वो एक फुल्ली अडेप्टिव एआई है, हमें इवन उसके बारे में कुछ अच्छे से पता भी नहीं है। हमें भी उससे मॉनिटरिंग करना चाहिए। और इसको एकदम नसें दिख रही होती है मुंह के, बोलती है सिस्टम अपडेट। इवन डेवलपर टीम को भी नहीं पता होगा इसके बारे में। इसका नाम सोफिया होती है, ये रिवर्स प्लेनेट डेवलपमेंट की टीम लीडर होती है। और एक दूसरा बंदा टेबल पे जोर से रखता है और रिमोट को और बोलता है जैसा तुम्हें पता है यहाँ पे कोई एक ही बंदा है जो ऐसी चीजें कर सकता है, वो आइसिक। वो फॉर्मर रिवर्स प्लेनेट का लीड डेवलपर है और वो जीनियस प्रोग्रामर है करंटली जो मिसिंग है। ये अपने नाखून चबाते हुए बोलती है वो सच में अपने आप से यहाँ से चला गया, पागल कहीं का। और मुझे तो लगता है ना ये एसरिक ही होगा, वो एनोमरस व्यूअर 62। ऐसा मैंने आगे के चैप्टर्स पढ़े नहीं है, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ऐसा बोल रहा हूँ आपको। और ये बोलती है हम हर बार उससे उठाने का ट्राई करते हैं, ढूंढने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और हमें ड्यूस बोल के सीन दिखाया जाता है एक रोबोट का, एक एआई असिस्टिक क्रिएट किया गया है हेल्प करने के लिए गेम डेवलपमेंट में। वो रोबोट स्टार्ट होना बंद हो गया था जब एसिक यहाँ से चला गया। फॉर नाउ उसे ढूंढो, अगर कोई और अपडेट हो डेटा में तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो प्लीज़ ये हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते फिर से होना, ठीक है। हमें सच में उसे ढूंढना चाहिए एसिक को, अगर कोई पर्पस है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा, ऐसे सोफिया बोलती है। और एक दूसरा भी तरीका है। और हेक्सिकल गाय पे हाईएस्ट वॉच लिस्ट मॉनिटर करो, उसकी सारी स्ट्रीम और अच्छे से देखो, अगर कुछ भी हुआ फ़र्क आया तो हम जल्दी से उसमें एक्शन लेंगे। और ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और ये बोलती है और आइसिक तुम जो भी प्लान कर रहे हो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिखाए जाते हैं 8, 9 और बेकविन का हाथ होता है उसमें दिखाया जाता है। और कोई फिर से एनोमरस व्यूअर 62 ने डोनेट किया होता है यहाँ पे 5 मिलियन वॉन। और वो बोलता है थैंक यू मेरा स्पेशल मिशन कंप्लीट करने के लिए, तुमको हार्ड वर्क के लिए तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया गया है, तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारे नेक्स्ट मिशन का इंतज़ार करने के लिए।